भारतीय सिनेमा की रंगीन दुनिया में बहुत से अदाकार आते और जाते हैं, लेकिन चंद ऐसे होते हैं जो अपने फन की बदौलत दिहाइयों तक फिल्मी शायकीन के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा ही एक नाम मारूफ भारतीय अदाकार परेश रावल का है, जो मिजाहिया किरदारों से लेकर संजीदा और मनफी किरदारों तक हर रूप में यादगार और मुनफरिद नजर आए। वो न सिर्फ एक कामयाब अदाकार, कॉमेडियन और प्रोड्यूसर हैं, बल्कि सियासत के मैदान में भी फाल हैं। इब्तदाई जिंदगी और तालीम। 30 मई 1955 को मुंबई में मुकीम एक गुजराती फैमिली में पैदा होने वाले परेश रावल ने नासी मौजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की। 1974 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वो गुजराती थिएटर से वाबस्ता हुए। थिएटर ने उनकी फनकाराना सलाहियतों को निखारा और जल्द ही बॉलीवुड की जानिब उनकी राह हमवार हो गई। फिल्मी सफर का आगाज। परेश रावल ने 1984 में फिल्म होली से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अगले बरस 1985 में वो दूरदर्शन के मशहूर सीरियल बनते बिगड़ते और फिल्म अर्जुन में भी नजर आए। ताहम उन्हें पहला बड़ा ब्रेक थ्रू 1986 की फिल्म नाम से मिला, जिसके बाद उनका फनी सफर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा। मनफी किरदारों से शोहरत। 1980 और 1990 की दहाइयों में परेश रावल ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से अक्सर में उन्होंने मनफी किरदार निभाए। कब्जा 1988, किंग अंकल 1993 और बाजी 1995 जैसी फिल्मों में उनके मनफी किरदारों को खूब सराहा गया। 1993 में केतन मेहता की फिल्म सरदार में उन्होंने भारतीय रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार अदा किया, जिसे वो अपनी जिंदगी का अहम मोड़ करार देते हैं। उनका कहना है कि इस किरदार के लिए की गई तहकीक ने उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार बनाया, बल्कि भारतीय तारीख को बेहतर अंदाज में समझने में भी मदद दी। कॉमेडी में कमाल। परेश रावल के कॉमेडी किरदारों का आगाज फिल्म अंदाज अपना अपना 1994 से हुआ, जिसमें उन्होंने डबल रोल अदा किया। इस फिल्म में उनकी नेचुरल एक्टिंग ने शायकीन को हैरान कर दिया। 2000 में रिलीज होने वाली फिल्म हेरा फेरी में उनका किरदार बाबू राव गणपत राव आप्टे आज भी क्लासिक मिजाहिया किरदारों में शुमार होता है। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन भी मिला। बाद 2006 में रिलीज होने वाली फिल्म फिर हेरा फेरी भी कामयाब रही और परेश रावल का ये किरदार उनकी पहचान बन गया। तेलुगु और दीगर जबानों में अदाकारी। परेश रावल ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, बल्कि तेलुगु, तमिल और गुजराती फिल्मों में भी काम किया। संजीदा और यादगार किरदार। चंद मशहूर फिल्मों में परेश रावल ने संजीदा या मावन किरदार अदा करके खूब शोहरत हासिल की, जिनमें तमन्ना 1998, एतराफ 2004, टेबल नंबर 21 2013, जिला गाजियाबाद 2013, OMG ओ माय गॉड 2012, संजू 2018 और उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक 2019 शामिल हैं। फिल्म आंखें 2002 में नाबीना बैंक लुटेरों में से एक का किरदार अदा करके उन्होंने अपनी मिजाहिया अदाकारी की सलाहियतों का एक नया पहलू उजागर किया और खूब दाद समेटी। इज़्दवाजी जिंदगी। परेश रावल ने 1987 में सवारूप संपत से शादी की थी, जो एक कामयाब अदाकारा होने के अलावा 1979 में मिस इंडिया मुकाबले की फातेह भी रह चुकी थी। 1975 में परेश रावल ने सवारूप को शादी की पेशकश की, लेकिन उनकी शादी 1987 में यानी 12 साल बाद हुई। इस तवील इंतजार की वजह ये थी कि परेश रावल अपनी जिंदगी में माशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहते थे, ताकि वो सवारूप को एक अच्छी जिंदगी फराहम कर सके। दूसरी जानिब सवारूप ने भी साफ कह दिया था कि वो परेश रावल के साथ भागकर शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी और वालिदैन की खुशी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। 1987 में तवील इंतजार के बाद दोनों ने शादी कर ली और इनके दो बेटे आदित्य रावल और अनिरुद्ध रावल पैदा हुए। आदित्य आज एक कामयाब मुसन्निफ, अदाकार और फिल्मसाज हैं। इसके साथ और कामयाबियां। परेश रावल अब तक 240 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और नई नस्ल में भी इतने ही मकबूल हैं जितने 90 की दहाई के नाजरीन के लिए थे। परेश रावल को इनकी फनकाराना खिदमात पर कई एजाजात से नवाजा गया। नेशनल फिल्म अवार्ड 1994, फिल्म सर में बेहतरीन मावन अदाकार। आईफा अवार्ड 2001, फिल्म हेरा फेरी में बेहतरीन कारकर्दगी। प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड 2010, फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे में बेहतरीन मिजाहिया अदाकार। इलावसी परेश रावल की फनी मैदान में खिदमात के एहसास में 2014 में उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। सियासत में कदम। फिल्मी दुनिया में कामयाब सफर के बाद परेश रावल ने 2014 में सियासत में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जानिब से वो अहमदाबाद ईस्ट से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। साल 2020 में भारत के सदर ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन मुकर्रर किया। तनाज़ात।
हाल ही में परेश रावल के एक फैसले ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया, जब उन्होंने मकबूल कॉमेडी फ्रेंचाइज हेरा फेरी के तीसरे पार्ट हेरा फेरी 3 से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस अचानक और गैर मुतवक्के फैसले पर उनके साथी अदाकार और हेरा फेरी 3 के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ने उन्हें 25 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ये पहला मौका नहीं जब परेश रावल किसी बड़े तनाज़े का शिकार हुए हों। इनके माजी में कई ऐसे बयानात और फैसले सामने आ चुके हैं जिन पर अवाम और मीडिया की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया। अरुंधति रॉय से मुतालिक मुतनाज़े ट्वीट। 2017 में भारतीय फौज का एक मुतनाज़े इक़दाम खूब मौजूए बहस बना था, जिसमें एहतजाज करने वाले एक कश्मीरी शहरी को फौजी जीप से मांगा गया था। परेश रावल ने एक ट्वीट में भारतीय फौज के इस इक़दाम का दिफा करते हुए लिखा था कि इस कश्मीरी की जगह सहाफ़ी अरुंधति रॉय को बांध देना चाहिए था। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर शदीद गुस्से का बाइस बनी, जिसके रद्द-ए-अमल में अदाकारा सवारा भास्कर और कांग्रेस रहनुमा शोभा ओझा ने परेश रावल पर खूब तनकीद की। ताहम परेश रावल ने वज़ाहती बयान में अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि अगर अरुंधति रॉय को आज़ादी इज़हार का हक है तो मुझे भी है। बंगालियों से मुतालिक मुतनाज़े बयान। 2022 में गुजरात के इंतखाबी जलसे में परेश रावल ने बंगालियों की मछली खाने की आदत पर तंज़िया तबसरा किया, जिससे नस्ली तासुब पर मबनी बयान करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया। इनके बयान को खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तासुब के तनाजुर में देखा गया। बादशाह उन्होंने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी और वजाहत दी कि इनका इशारा तमाम बंगालियों की तरफ नहीं बल्कि गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की तरफ था। इलाज के लिए पेशाब पीने का दावा। अप्रैल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने इंकशाफ किया कि 1990 की दिहाई में फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान घुटने की चोट का इलाज करने के लिए वो अपना पेशाब किया करते थे। उन्होंने दावा किया कि इस अमल ने उनकी जल्द सेहतयाबी में मदद दी। ताहम तिबी माहिरीन ने इस दावे को झुठलाया और खबरदार किया कि पेशाब में जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अक्षय कुमार दोस्त नहीं कॉलीग। हाल ही में परेश रावल ने एक इंटरव्यू में ये बयान देकर सबको हैरान कर दिया था कि मुतादिद फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले अदाकार अक्षय कुमार उनके कॉलीग जरूर हैं मगर दोस्त नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इनके असल दोस्त नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और जॉनी लीवर हैं, जिनसे उनके थिएटर के दिनों से ताल्लुकात हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर मद्दाहों की मायूसी का बाइस बना। ताहम परेश रावल ने वजाहत दी कि इनका मतलब दुश्मनी या नफरत से नहीं बल्कि ज़ाती ताल्लुकात की नौयत से था। फिल्म ओ माई गॉड 2 से अलहदगी। हेरा फेरी 3 की तरह परेश रावल ने फिल्म ओ माई गॉड 2 का हिस्सा बनने से भी अचानक इनकार कर दिया था और इसकी वजह स्क्रिप्ट के मसाइल को करार दिया था। बादशाह उनकी जगह अदाकार पंकज त्रिपाठी को कास्ट किया गया। परेश रावल ने कहा कि वो महज पैसों के लिए किसी फिल्म का सीक्वल करने के कायल नहीं और उन्होंने हेरा फेरी में भी यही गलती की थी जो वो दोहराना नहीं चाहते थे। ताहम अब हेरा फेरी 3 का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने अचानक इस प्रोजेक्ट से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है।